हेलो दोस्तों, मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए नया पोस्ट का डिटेल्स लेके। सबके लिए वेलकम। ये है नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट उत्तराखंड का मेडिकल बोर्ड में। चलिए कितना पोस्ट है, कहाँ से लिखना है वो देखता हूँ। पहले आप वेबसाइट में गूगल में www.ukmssb.org ऐसे टाइप करिए और एंटर करिए। आपको एक वेबसाइट खुलेगा, वो है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का वेबसाइट। देखिए ये वेबसाइट, इसके नीचे आ जाएंगे आप। यहाँ रिसेंट अपलोड्स और डिस्क्रिप्शंस, इसमें फर्स्ट वन है वो है 29/11/2023 में विज्ञप्ति में चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति। यह एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है। अगर वो डायरेक्ट आपको नहीं मिला तो ये इधर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन बटन है, उसको क्लिक करिए तो आप डायरेक्ट उसी में चले जाएंगे। चलिए उसको हम डाउनलोड करेंगे। इसको हम क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसको हम कंप्लीट डिटेल्स स्टडी करेंगे। देखिए ये 13 पेज का डाउनलोड हो रहा है, अभी हो गया। 13 पेज का जो PDF फाइल है उसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल स्टडी आज करेंगे। देखो कहाँ से हम उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से ये एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं। ये प्योरली जेन्युइन है। आप इसको मैंने अभी www.ukmssb.org इस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पोस्ट पे चले जाएंगे। देखिए आप सबके लिए खुशी की बात है कि 1455 पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं इसके कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के लिए। सबसे पहले मैं सबको अगेन वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सोल। प्लीज़ जो नया है वो लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट दीजिए और आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। ये एडवर्टाइजमेंट हुआ है 29 नवंबर 2023 पे। ठीक है, नर्सिंग अधिकारी महिला एवं पुरुष का पोस्ट है। कहाँ पे? उत्तराखंड में हल्द्वानी से विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि क्या है, मतलब एडवर्टाइजमेंट डेट कब है? ये है 29 नवंबर 2023। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने कब स्टार्ट हो जाएगा? ये होगा 12 दिसंबर 2023 तक। तो आपके लिए आपके पास अभी बहुत समय है, आप इसको अच्छा से प्लान करके भरिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है? ये है 1 जनवरी 2024 शाम में 5 बजे के अंदर अंदर आपको भरना पड़ेगा। within 5 PM you have to fill the application to nursing officer post in UKMSSB. Okay, what is the last date of paying the application payment details? वो है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं। उसका भी डेट है सेम डेट जो है लास्ट डेट में है 1 जनवरी 2024 और शाम 5 बजे तक। आप सबको यही निवेदन है कि आप लास्ट डेट तक वेट मत करिए, जितना जल्दी होगा उतना आप इसको एप्लीकेशन भरिए। चलिए थोड़ा कंप्लीट डिटेल्स, कितना पोस्ट है, क्या क्या विवरण है वो सब देखेंगे। पदों का विवरण, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पोस्ट कितना है और क्या क्या है। यहाँ पे उत्तराखंड जो चयन बोर्ड है वो नर्सिंग पोस्ट को महिला और पुरुष को अलग अलग किया गया है। और महिला और पुरुष में अगेन डिप्लोमा धारक
और डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक करके दो कैटेगरी किया गया है। आप जानते हैं डिप्लोमा धारक मतलब जो है डिप्लोमा इन नर्सिंग, ओके, डिप्लोमा इन नर्सिंग किया हुआ है या जीएनएम किया हुआ है, ये होता है डिप्लोमा धारक। और जो डिग्री धारक होता है वो होता है बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी या पीसीबीएससी, ठीक है, बीएससी नर्सिंग, ओके, इसको हम डिग्री धारक बोलते हैं। सो टोटल पेमेंट्स पे स्केल है, ये है आप 44,900 टू 1,42,400, लेवल 7 है, लेवल पे स्केल के हिसाब से लेवल 7 है। कितना पोस्ट है? नर्सिंग अधिकारी महिलाओं के लिए डिप्लोमा धारक के लिए 797 पोस्ट है और नर्सिंग अधिकारी महिलाओं का डिग्री धारक के लिए 366 पोस्ट है। और पुरुषों में देखा जाए तो डिप्लोमा धारक के लिए 200 पोस्ट है, डिग्री होल्डर के लिए 92। सो इसको कैटेगरी कैसा किया गया है, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल रिजर्वेशन, वो होता है कैटेगरी वाइज, आप सबको पता है। अनुसूचित जाति दैट इज़ एससी के लिए एससी के लिए 288 पोस्ट है टोटल। और अन्य पिछड़ा वर्ग दैट इज़ ओबीसी के लिए 211 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 59 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए 211 पोस्ट है। और अनरिजर्व लास्ट में जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व, इनके लिए 753 पोस्ट हैं, ओके। आपके हिसाब से आप डिग्री धारक हो या डिप्लोमा धारक हो, महिला हो या पुरुष हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कंप्लीट इस पीडीएफ फाइल में, मैं इसको कमेंट बॉक्स में अटैच कर दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा डिटेल, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट नहीं करेंगे हम। नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा धारक पद कोड, ओके, इसमें और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसा है, वो होता है स्वतंत्र संग्राम सेनानी दैट इज़, इसको बोलते हैं फ्रीडम फाइटर, ओके, उनके लिए 2%। दिव्यांगजन उनके लिए 4%। दिव्यांगजन मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड या उसको विकलांग भी हम बोल सकते हैं। पूर्व सैनिक उनके लिए 5%। और उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे उनके लिए भी 5% रिजर्व रखा गया है। ये सभी कैटेगरी में सेम रिजर्वेशन। अभी तक हमने देखा है रिजर्वेशन कौन सा कैटेगरी में कहाँ रिजर्वेशन और कितना है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज वेल एज वर्टिकल रिजर्वेशन हमने अभी तक देख लिया है। अभी हम देखेंगे वेतनुमान दैट इज पे स्केल कितना है, पे बैंड वो है 44,900 टू 1,42,000। लेवल 7th पे स्केल के हिसाब से लेवल 7 में आता है, ठीक है। पद का स्वरूप क्या है, अराजपत्रित या अंशदायी पेंशन युक्त। अराजपत्रित मीन्स ये है नॉन गेजेटेड पोस्ट को हम अराजपत्रित बोलते हैं। नर्सिंग ऑफिसर नॉन गेजेटेड में आता है। और अंशदायी पेंशन युक्त ये है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, ठीक है। ये है पद का स्वरूप, कैसा है पद ये बोलते हैं ना। सो नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक या हम बोलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि अनिवार्य अर्हता इसमें क्या है, मतलब कंपलसरी एजुकेशन क्या होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से
नर्सिंग में बीएससी या बेसिक बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी या बीएससी नर्सिंग का सेम पाठ्यक्रम से होना चाहिए। और जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी दैट इज़ जीएनएम और डिप्लोमा होना चाहिए, बट ये भारतीय नर्सिंग परिषद से रिकॉग्नाइज और होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड का भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी नर्सिंग ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी या मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दैट इज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से? इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, हिंदी में कार्य किया हुआ अनुभव होना जरूरी है। ये है कंपलसरी अर्हता, ओके, कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स, अधिमान्य अर्हताएँ। तो एक है इसमें जो दिया है वो है मिलिट्री का, एक दूसरा है एनसीसी का। यहाँ पे अगर आप मिलिट्री में रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको मिलिट्री में 2 ईयर, मिलिट्री में 2 वर्ष की सेवा होना चाहिए। और अगर आप एनसीसी दैट इज़ नेशनल कैडेट कोर्स में लेना चाहते हैं तो बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसी को हम रिजर्वेशन दे देंगे। ये है रिजर्वेशन या क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट। ये इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हम बोल सकते हैं। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध या नवीनीकृत नहीं होता तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है NUID कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है यदि अभ्यर्थी NUID कार्ड का अंकन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। ठीक है, उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में पंजीकरण करने हेतु आवेदन की रसीदी भी मान्य नहीं होगी। शॉर्टकट में बताऊंगा। अभ्यर्थी कंपलसरी लास्ट डेट के अंदर, लास्ट डेट कब है? 1/1/2024, लास्ट डेट के अंदर उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ओके, रजिस्ट्रेशन वो कर लेना चाहिए। अगर वो भारतीय नर्सिंग काउंसिल में NUID मतलब यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो जनरेट हो रहा था उसके हिसाब से हमने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो नहीं चलेगा। या उत्तराखंड के रसीदी है, अगर मैं पंजीकरण करने हैं तो मैंने रसीदी ले लिया है लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं आया है तो भी ये मान्य नहीं होगा। इसको आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट एज क्या है? एज रिलैक्सेशन है। एज में मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 42 ईयर। ये 1 जुलाई 2023 तक वैलिड होगा। उसी डेट पे ये काउंट होगा, काउंटिंग डेट बोलते हैं हम इसको। अब 21 ईयर क्रॉस होना चाहिए या मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। जो कैंडिडेट उत्तराखंड के राज्य के हैं और वो कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन का रूल्स है उसके हिसाब से रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। वो है 5 वर्ष SC ST के लिए और 3 वर्ष OBC के लिए। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट जाएंगे हम। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी secured employment under the state government
In Group C and D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C and D under the state government. देखो जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में अगर काम कर रहा है तो उसको दूसरे बार इसको अप्लाई करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन हावेवर सच कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। रिजर्वेशन जो एक्स सर्विसमैन का लेते हैं उसका कैटेगरी का रिजर्वेशन लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, सो ये है इम्पॉर्टेंट रिजर्वेशन का रूल्स या रिक्वायरमेंट्स। सो नेक्स्ट हम थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसा भरना है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये है ऑनलाइन आवेदन करने की दिशा निर्देश, डायरेक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, वो www.ukmssb.org इस वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट में क्लिक करना है। उसमें आप फर्स्ट ही है, अभी तक तो फर्स्ट है, नेक्स्ट हो सकता है। नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट देख लीजिए। उसके बाद उसको क्लिक करके अप्लाई नाउ बटन दबाना है। ये आपको 1 जनवरी 2024 के सोमवार सायंकाल 5 बजे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। सो इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा डिटेल्स छोटा सा लिख देता हूँ इधर। आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, दूसरा फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा होना चाहिए सिग्नेचर। ये दोनों जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। कितना साइज़ होना चाहिए नेक्स्ट दिया है, अब देखेंगे। फ़ोटोग्राफ 20-50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और हस्ताक्षर 50 KB से भी अधिक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा डायरेक्ट दिया हुआ है, हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो कुछ और दिया है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, ये सब एग्री होने के बाद नेक्स्ट अब बताने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप सबने भर दिया, फ़ोटो ऐड कर दिया, वो उसके बाद लास्ट में एग्री क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेमेंट को जमा करना है, इसके बाद उसका एक प्रिंट आउट रखना है। लेकिन उससे पहले प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स और जाएंगे। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसके बाद फ़ी सबमिट करना है, उसके बाद एक प्रिंट आउट कॉपी आपके पास रखना है। ठीक है, वो फ़ोटो कितने साइज़ चाहिए, साइज़ का इसका डिटेल्स इधर दिया हुआ है। देखो, अभ्यर्थी को नवीनतम मतलब नया पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ 20 KB से 50 KB के अंदर स्टोर कर रखना है, वो भी JPG फॉर्मेट में, और हस्ताक्षर 5 KB से 20 KB के अंदर करके रखना है JPG फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद इमेज को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक संयुक्त PDF फाइल सभी को मर्ज करके, ये लिखा है कंबाइंड सिंगल PDF फाइल या मर्ज्ड PDF फाइल आप बोल सकते हैं, जिसका साइज़ 200 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। ओके, 200 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको, रिक्वायरमेंट्स फॉर द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द application of nursing officer in UKMSSB, that is high school certificate, intermediate certificate, domicile of the उत्तराखंड if any आपके पास है तो लगाना है, नहीं तो चलेगा। उत्तराखंड सर्टिफिकेट, उसमें SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो। अगर आप सब कैटेगरी में, दैट इज़ फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में या एक्स आर्मी की कैटेगरी में या डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में या ऑफन चिल्ड्रन में कैटेगरी में जानते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट रखना बहुत ज़रूरी है। सारा डिग्री या डिप्लोमा का पूरा ईयर का मार्कशीट रखना है। डिग्री या डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट, दैट इज़ डिग्री सर्टिफिकेट या
डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास रखना है। उसके बाद अगर एनसीसी में आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो जो सर्टिफिकेट है आपके पास, दैट इज़ बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट आपके पास रखना है, ठीक है। और लास्ट 9th रिक्वायरमेंट क्या है देखेंगे, उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है। उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है इधर। और इस सारे को उपरोक्त के आधार पर संयुक्त PDF फाइल, कंबाइंड सिंगल फाइल में क्रम संख्या 1 to 6 क्या है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और डिग्री और डिप्लोमा और मास्टर्स और डिग्री या डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट, ये चारों एवं 9, और उसके बाद लास्ट में उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न किया जाना अनिवार्य है, इतना मिनिमम होना चाहिए। तथा श्रेणी या उपश्रेणी आरक्षण संबंधी कोई रिजर्वेशन वगैरह चाह रहे हैं तो उसके लिए आप 345 का वो भी अनिवार्य होगा, ठीक है। मतलब 3 में क्या है, डोमिसाइल, आप डोमिसाइल का रिजर्वेशन चाहते हैं तो डोमिसाइल, कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहते हैं तो सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट कितना है, पेमेंट आप देखेंगे, पेमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। पेमेंट है अनरिजर्व्ड और OBC के लिए 300 रुपये, ठीक है, इनको 300 रुपये है। बाकी सारे के लिए वो 150 रुपये है, 150 रुपीज़ फॉर अदर कैटेगरी एंड 300 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC कैटेगरी। बहुत कम है लोगों दोस्तों, सो आप जल्दी भरिए इस एप्लीकेशन को। बहुत पोस्ट है, 1455 पोस्ट इज़ नॉट लेस पोस्ट, सो जितना हो सकता है इतना जल्दी भरिए। ये था कंप्लीट डिटेल्स, तो नर्सिंग पोस्ट उत्तराखंड में बुलाया गया है, एडवर्टाइजमेंट का कंप्लीट डिटेल्स हमने स्टडी किया है इधर। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। आपका जो सपोर्ट है और आशीर्वाद है ऐसा ही बनाए रखिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नर्सिंग सोल। प्लीज़ इस चैनल पे यूट्यूब में जाके आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।